जो धर्मपत्नी हैं तो पॉजिटिव एफर्मेशन और ये सब वो करती हैं और मुझे भी कहती हैं कि आप भी करो। बट मेरा मानना ये है कि मेरा जीवन जो है वो शुरू से ही परमात्मा को समर्पित है। तो मैं क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पे ये हिंदुओं के संस्कार दिए जाते हैं, तो संस्कृत के मंत्र वगैरह वो शुरू से ही बच्चों में डाल दिए जाते हैं। तो मेरा आज तक भी मानना वही है कि हम लोग जितना प्रभु को अपने आप में समर्पित करेंगे उतना हमारे लिए ये अच्छा होगा। तो मेरा मानना ये है गुरु जी कि अब जैसे मेरी वाइफ बोलती है तो उसको मैं कैसे इस चीज़ के लिए बताऊं, क्योंकि ये कभी कभी एक विवाद का भी अवसर बन जाता है। मैं सुबह प्रार्थना करता हूं तो महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु मंत्र, इन सब का मैं जाप करता हूं। तो मैं ये सब नहीं करता हूं जो वो मुझसे कहती हैं। आपको ऑफेंड करने का मेरा कोई क्वेश्चन पूछ के वो नहीं है। क्वेश्चंस होते ही इसीलिए हैं कि आपके भीतर जो भी जिज्ञासा है अगर वो शांत नहीं होगी तो जो मैंने 3 घंटे आपके साथ माथापच्ची की वो सब व्यर्थ चली जाएगी। और अच्छा हुआ आपने पूछा, हो सकता है इस इंटरेक्शन से आपको कुछ इंसाइट मिले और आपको न मिले तो हो सकता है मुझे ही कोई इंसाइट मिल जाए। थैंक यू, आई कुड अंडरस्टैंड। आपके 2 प्रश्न हैं। प्रश्न तो आपने एक ही पूछा है, लेकिन उसमें 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि जो मैंने डायमंड डायरी बताया इसका उपयोग करना कितना अनिवार्य है, क्या सबके लिए अनिवार्य हो सकता है, या अगर कोई व्यक्ति कोई मंत्र करता है या कोई प्रार्थना जपता है जो वो करता आ रहा है अपने वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की, उसको करता रहे तो क्या उसके लिए डायमंड डायरी अनिवार्य है या नहीं? आपके प्रश्न का एक तो ये आयाम है। तो पहले इस आयाम की चर्चा कर लेते हैं, फिर आपकी पत्नी से संबंधित जो बात है उसकी चर्चा करते हैं। दोनों जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो डायमंड डायरी की अवधारणा मैंने दी है, डायमंड डायरी कोई मैजिक बुक नहीं है कि आप लिखोगे तो उससे कोई मैजिक होगा। डायमंड डायरी ये जो 3 महामंत्र हैं, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, ये तीनों विज्ञान ये दुनिया के जितने धर्म हैं उनकी आत्मा। आप मंत्र जपते हैं, मंत्र का उद्देश्य क्या है, या कोई ग्रंथ का पाठ करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? ग्रंथ का पाठ करना, ग्रंथ को पढ़ते रह जाना, ये ग्रंथ का उद्देश्य नहीं था, ना ग्रंथकार का उद्देश्य था, ना धर्म का उद्देश्य था। या मंत्रों को जपते रह जाना, ये न मंत्रकार का उद्देश्य था, न मंत्र के ऋषियों का उद्देश्य था। उन सब का उद्देश्य था कि ये माध्यम है, इन माध्यमों का तुम वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करो तो तुम्हें जिंदगी में धन से लेकर सुख समृद्धि की, भौतिक जगत की सारी ऊंचाइयां भी उपलब्ध हो सकेंगी और जिंदगी में परम शांति आएगी, परम आनंद के रूप में परमात्मा भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम मंत्रों के विज्ञान को जानते नहीं, सिर्फ माला लेकर जपते चले जाते हैं जिंदगी भर। कई जन्म तक उसको जपते रहने से भी हम जब तक मंत्र के विज्ञान का उपयोग करने की कला नहीं समझेंगे, जब तक हम विचार शून्यता के माध्यम से अस्तित्व से जुड़ने के अनुभव को नहीं उपलब्ध होंगे, तब तक मंत्र का तोते की तरह रटते रहना, जपते रहना आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। एक झूठी सांत्वना धार्मिक परंपराओं के माध्यम से हमें मिलती है। जैसे जीसस के अनुयायी चर्च में हर संडे को जाकर जो उनके रिचुअल्स हैं उनको कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम तो ये परंपरा में कर रहे हैं, हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से तमाम सारे धर्मों और धर्म संप्रदायों में तरह तरह के रिचुअल्स, क्रियाकांड पैदा हो गए जो सिर्फ लायंस क्लब की तरह एक धार्मिक आयोजन हो जाते हैं। उनका वास्तव में जीवन रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदमी की जिंदगी की केमिस्ट्री नहीं बदलती। केमिस्ट्री बदलने का अर्थ है कि आपके भीतर जो नहीं होना चाहिए उसकी समाप्ति होने लगे, जो होना चाहिए उसका आमंत्रण होने लगे, आपकी जिंदगी में आनंद की रसधार आने लगे। मैंने देखा इस पृथ्वी पर चाहे जिस धर्म के लोग हों वो इस तरह क्रियाकांडों में उलझ गए हैं, उसी को मान बैठे हैं। उनका दोष नहीं है,
उनके पास अवसर नहीं है, समय नहीं है, और उस विज्ञान को उपलब्ध कराने की संस्थाएं भी नहीं है। मेरा आशय किसी की आलोचना करना नहीं है, मेरा आशय ये है कि लोग कम से कम सत्य की ओर अग्रसर हो सके। जो मैंने महासूत्र कहे हैं ये आपको धर्म के प्राण, धर्म की आत्मा से जोड़ेंगे और वास्तव में आपकी जिंदगी बदलेगी। तो ये तीनों विज्ञान इस डायमंड डायरी के माध्यम से आपके जीवन शैली का अंग बनेंगे। वैसे आप सुन लोगे इधर से उधर निकल जाएगा, लेकिन जब डायमंड डायरी लिखोगे तो ये तीनों जो विज्ञान हैं तीनों का उपयोग करना ही पड़ेगा आपको। वो तो बहाना है। डायमंड डायरी इज सिंपली एन एक्सक्यूज, ए टेक्स्ट। ये कोई एक चीज नहीं है। आजकल बहुत तरह से लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म करो, मैजिक बुक लिखो, ये लिखो। ये उससे डिफरेंट है डायमंड डायरी। वो तो केवल ये है कि आप कोई चीज़ जर्नल से लिख रहे हो, अपना कैथारसिस कर रहे हो या समथिंग ऑफ दिस आर्ट। ये डायमंड डायरी एक दृष्टि है, जीवन बदलने की एक कीमिया है, ये उसका एक टूल। दूसरे, आपने कहा कि पत्नी आपको कुछ कहती हैं लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो आक्रोश व्यक्त करती हैं, और आप व्यवस्था है जो आप बचपन से कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। उन्होंने जिस व्यवस्था को शुरू कर लिया है वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो मोटी मोटी बात तो ये है कि भाई आप उनके में हस्तक्षेप न करो, आप वाली में हस्तक्षेप न करें। क्यों भाई? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और मैं तो कहता हूं कि आदमी को हमेशा ओपन होना चाहिए, ससेप्टेबल होना, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, क्लोज्ड माइंड का नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि कोई कहता है हमारे कुरान में अकल की दखल नहीं, अब वो बंद हो गई किताब कोई, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ना आपको क्लोज्ड माइंड होना चाहिए ना उन्हें क्लोज्ड माइंड होना चाहिए। और अगर दोनों क्लोज्ड माइंड रहेंगे तो झगड़ा तो होगा, झंझट होगी, डिस्टरबेंस होगा। उनको तो आप नहीं बदल सकते, खुद ही बदल जाइए।